क्या होगा अगर अंड का निषेचन नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और ध्यान रखना कि निषेचन होता कहाँ है, निषेचन होता है इस फिलोपियन ट्यूब, यानी कि हमारे कहाँ होता है, अंडवाहिका में। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं कि क्या होगा अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ तो ये तो प्रश्न है कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। तो उसका उत्तर है, यदि अंड कोशिका का निषेचन न हो, कि जो अंड कोशिका है अगर उसका निषेचन ना हो तो वह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। बस सिर्फ 1 दिन तक बेचारी क्या रहेगी, जीवित रहेगी, उसके बाद वो नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी। ठीक है, निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं होती। ये किस परत की बात कर रहे हैं कि अगर निषेचन हुआ तब तो वहाँ पे वो क्या जाते हैं, स्थापित जाते हैं ना, इम्प्लांट हो जाता है जो भ्रूण होता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ है तो उस दौरान क्या होता है, तो उस दौरान जो ये हमारी ये जो लेयर है, जो एंडोमेट्रियम है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब भ्रूण ही नहीं है तो वो किसे स्थापित करेगा, और जब स्थापित नहीं करेगा तो वो पड़े पड़े करेगा क्या। तो उस दौरान क्या होता है कि अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है। कह रहे फिर क्या होता है कि ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये रेड रेड वाला जो हिस्सा है, ये जो परत है, जो एंडोमेट्रियम है, ये हर महीने क्या हो जाता है, इसकी जो परत होती है ना, ये धीरे धीरे कर टूट जाती है ब्लड के फॉर्म में, यानी कि रुधिर के फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में, और योनि से होते हुए ये बाहर आ जाती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, हिंदी में उसे हम मासिक धर्म कहते हैं। जो कि क्या होता है, ये जो चक्र है ना, हम इसे चक्र क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए चक्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि जो गर्भाशय होता है वो अपने आप को हर महीने तैयार करता है। उसे क्या पता कि भ्रूण बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब वो हर महीने तैयार कर रहा है, यानी कि ये चीज़ें क्या रिपीट हो रही हैं, इसीलिए क्या है, ये चक्र है। ठीक है, तो ये जो चक्र है ये क्या होता है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। और हर महीने अगर निषेचन नहीं हुआ तब, अगर निषेचन हो गया तब तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बट अगर निषेचन नहीं हुआ तो जो आपको ये एंडोमेट्रियम दिख रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ये रुधिर और म्यूकस के फॉर्म में क्या होता है, ये बाहर योनि मार्ग से बाहर निकल आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं। और ये हर महीने होता है। ठीक है, जो ये साइकिल होता है लगभग 28 डेज या फिर 30 दिन के अप्रॉक्स होता है। बहुत सारे लोगों में ना ये चेंज भी होता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर या फिर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो ये साइकिल होता है ना, 21 दिन से लेकर 30 दिन 35 दिन के बीच का होता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है। लगभग मतलब भाई 21 से 30 दिन के करीब कह रहा है। ठीक है, कितना समय लगता है, लगभग 1 माह का समय लगता है। उसके बाद इसे ऋतुस्राव, ठीक है, एक और वर्ड मीनिंग याद कर लो, मतलब वर्ड याद कर लो, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म। ठीक है, 2 वर्ड हैं, आप याद कर लो, मासिक धर्म भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 2 से 8 दिन ये और 1 माह ये 2 डेट आपको क्या बता रही है। 1 माह मतलब कि इसे बनने में क्या लग रहा है, 1 माह लग रहा है। हर महीने ये चक्र क्या होता है, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। बट जब ये बाहर आता है ना, जब ये योनि मार्ग से क्या होता है, जो ये ब्लड होता है जब वो बाहर आता है तो डिफरेंट फीमेल्स में, किसी में वो 2 दिन रहते हैं पीरियड्स, किसी में 4 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 5, किसी में 7 दिन, किसी में 8 दिन, मैक्सिमम इतने रहते हैं। इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है, और 2 दिन से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या है कि वो बाहर जो ब्लड आ रहा है वो कितने दिनों तक आएगा, तो वो 2 से 8 दिन डिपेंड करता है बाकी सब चीज़ों पे। और जो ये साइकिल है, जो ये एंडोमेट्रियम की जो ये वॉल है, इसे बनने में, जो आंतरिक परत है, इसे बनने में कितना समय लगता है, तो इसे बनने में लगभग 1 माह का समय लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको पूरा जो मैंने अभी